हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश सेशन द क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉजेटिव वर्ब्स या कॉजेटिव सेंटेंसेस आप इन्हें बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉजेटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती है और कहाँ इनका हम यूज करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो एक वर्ब आती है गेट और दूसरी आती है हैव और एक आती है मेक और फिर आती है कोज। अगर इनके यूज की बात करूं तो क्यों इनका यूज करते हैं हम इंग्लिश में। देखिए, इनका यूज हम कहाँ करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इस दुनिया में सारे काम हम खुद ही करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो काम हम खुद नहीं करते लेकिन दूसरों से कराते हैं। तो जब कोई काम हम दूसरों से कराते हैं वहां पर हमें पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि मैं अपनी बाइक की सर्विस कराऊंगा या मैं इस पंखे को रिपेयर कराऊंगा तो उसके लिए हम यूजुअली बोलते हैं आई विल रिपेयर दिस फैन। आमतौर पर हम ऐसा बोलते हैं, जबकि गलत सेंटेंस है। इसका मतलब तो ये है कि मैं इस पंखे को रिपेयर करूंगा। हाँ, अगर आप रिपेयर कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन हर कोई तो रिपेयर नहीं कर सकता ना। तो जब हम कोई काम खुद नहीं करते दूसरों से कराते हैं, उस सेंस में हम पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। तो अगर मैं गेट और हैव की बात करूं तो इनके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की बात करूं डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कोज की बात करूं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके साथ। अगर मैं गेट और हैव की बात करूं, ये कब यूज होते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉन लिविंग। अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है या ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग अगर है तो आप उसके लिए गेट और हैव में से कोई भी लगाएंगे और वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। और ये कहां यूज करना है आपको, मेक व्हेन ऑब्जेक्ट इज लिविंग। जब ऑब्जेक्ट लिविंग होगा तो उसके लिए मेक का यूज करेंगे। और कोज कब यूज करेंगे, जब दोनों के लिए, जब सेंटेंस लिविंग भी, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो। अब देखते हैं किस तरीके से इनका यूज करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू टेंस। वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या कंटिन्यूअस में है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद आएगा पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब आएगी। अब पॉजिटिव वर्ब आपको देखना है किसके अकॉर्डिंग आएगी, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वर्ब आएंगी। अगर लिविंग होगा तो पॉजिटिव वर्ब ही आएगी और नॉन लिविंग होगा तो पॉजिटिव वर्ब गेट और हैव में से एक आएगी। और कभी कभी देखिए, ये स्पीकिंग में तो नहीं बोलता कोज, स्पीकिंग में तो दोनों बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में दोनों में से, चारों में से कोई सी भी आ सकती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर पॉजिटिव वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगी मेन वर्ब। और मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव वर्ब। यानी कि ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग, फिर पॉजिटिव वर्ब आएगी। पॉजिटिव वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पॉजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग, कि कहां थर्ड फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म आना है, टू आना है। और फिर चाहे तो बाय हम लगा सकते हैं प्लस अनदर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, लाइक बाय मैकेनिक, बाय इलेक्ट्रिशियन, इस तरीके से। देखते हैं सेंटेंस। जैसे मैं अपनी बाइक की सर्विस कराऊंगा तो आमतौर पर हम लिखते हैं आई विल सर्विस माय बाइक। ये गलत एक्सप्रेशन होती है क्योंकि ये तो इसका मतलब है सर्विस खुद करूंगा। इसके लिए आपको बोलना है अब आई शैल, फिर अब देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इसमें है बाइक, तो यहां पर गेट या है में से कोई एक लगा दीजिए। आई शैल गेट माय बाइक सर्विस्ड। बाय जो भी आपको लिखना है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। लाइक मैंने रूम पेंट कराया तो आई गेट, सेकंड फॉर्म आएगी। गेट की सेकंड फॉर्म क्या है, गोट, आई गोट दिस रूम पेंटेड, इस तरीके से। लाइक आप बोल सकते हैं उसे रुलाओ मत, डोंट, उसे के लिए हर बोलेंगे या हिम बोलेंगे। तो ये क्या है, लिविंग है, तो इसके लिए मेक लगाना पड़ेगा। डोंट मेक हर या हिम क्राई, उसे रुलाओ मत। लाइक तुमने उसे रुला दिया तो बोल सकते हैं यू मेड हर क्राई, इस तरीके से, यू मेड हर क्राई। और अगर कोज की बात करूं तो कोज का यूज तो दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसे ही कोज्ड ऑल द स्टूडेंट्स टू रिवाइज द लेसन्स बिफोर एग्जाम्स।
लाइक कोज के लिए तो आप ये देख सकते हैं, ही कोज्ड ऑल द स्टूडेंट्स टू रिवाइज ऑल द लेसन्स, यानी कि उसने बच्चों को, स्टूडेंट्स को लेसन्स याद कराए। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो केवल ये 4 वर्ब्स थी, आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी टेंस के अकॉर्डिंग, फिर आपको पॉजिटिव वर्ब लगानी है, वो भी इसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर सेकंड फॉर्म में तो ये पॉजिटिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इज हमारा आईएनजी लगना है तो इनमें आईएनजी लग जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लिविंग नॉन लिविंग जो भी देखना है आपको। फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी, वो पॉजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी, कौन सी आनी है। फिर बाय चाहे तो दोबारा से ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। लाइक मैंने अपने बाल कटाया, आई गॉट माई हेयर ट्रिम्ड। जैसे किसी के साथ, जितने मॉडल्स है मॉडल के साथ भी आप इनको यूज कर सकते हैं। सपोज लाइक रूम में पेंट नहीं हो रहा तो बोल सकते हैं आपको रूम पेंट कराना चाहिए, तो बोलेंगे यू शुड गेट दिस रूम पेंटेड। आपको लाइक अपना फोन रिपेयर कराना चाहिए, यू शुड गेट योर फोन रिपेयर्ड। लाइक मैं अपना फोन रिपेयर करा रहा हूं तो उसके लिए बोलेंगे आई एम गेटिंग माई फोन रिपेयर्ड। मैं बाइक की सर्विस करा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई बाइक सर्विस्ड।